नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम केमिस्ट्री में उस दिन फर्स्ट लेक्चर में अपने क्या पढ़े थे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। आज हम एसिड के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब अम्ल के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि अम्ल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन अम्ल होता है? पहला होता है अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल, अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। उसके बाद कार्बनिक अम्ल होता है। उसके बाद हाइड्रा अम्ल होता है, ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और तनु अम्ल और शांत अम्ल। तो हम इन 8 के बारे में आज एक एक करके हम अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप लोग, इसका अम्लों के प्रकार का स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने अम्लों के 8 प्रकार बता दिए। पहला अम्ल क्या होता है? देखो, पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। पहला अम्ल होता है अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। ये क्या होता है? ये जो अम्ल होते हैं ना, ये खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि ये खनिजों से निष्कर्षण होता है इसका, ये अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। वो अम्ल हमारे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। अकार्बनिक अम्लों को खनिजों से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से अम्ल होते हैं? देखो मेरे साथियों, अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, HNO3, HCl, ये मिनरल एसिड होता है। कौन सा होता है? मिनरल एसिड होता है। दूसरा क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वे पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं और ये दुर्बल अम्ल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मेरे साथियों? पौधों व जंतुओं में होते हैं और ये अम्ल पाए जाते हैं। जैसे टमाटर, तो से क्या होता है? टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल मतलब दूध से होता है। यूरिक अम्ल, यूरिन में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल मतलब क्या होता है? सिरका देखे वो किस में होता है? एसिटिक अम्ल होगा। तो बोलो कार्बनिक अम्ल, ये पौधे मतलब कि जो पौधे जीवित हो, ठीक है, जंतु, जैसे जंतु में जाएंगे तो वहां पाया जाएगा। ठीक है, तो जो पौधे जीवित होंगे वहां की बात हो रही है। पौधे जो जीवित होंगे उनमें जो अम्ल पाए जाते हैं उस अम्ल को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हम तुम्हें 2 अम्ल बताया। कौन कौन 2 अम्लों प्रकार? पहला बताया अकार्बनिक या खनिज अम्ल, दूसरा बताया कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है? जो खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, जो खनिजों के निष्कर्षण से जो अम्ल प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 क्लास में तुम्हें याद करा देंगे। उसके बाद क्या होती है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल मतलब जो पौधे होते हैं और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे लैक्टिक जो दूध में पाया जाता है, यूरिक अम्ल मतलब जो यूरिन में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आज ये सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे तो इसमें देखो हमने दोनों पढ़ लिया था, कार्बनिक और कार्बनिक अम्ल। अब क्या है? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होता है? जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ऐसा अम्ल जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाए जाते हैं मेरे साथियों, उन अम्लों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। सर इसमें तो हाइड्रोजन है तो मतलब हाइड्रा अम्ल होगा। हाँ, सिंपल सी चीजें, क्या होगा? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक होगा, हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो इस सब में जिसमें जिसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन केवल पाया जाएगा, वो अम्ल क्या कहलाएगा? हाइड्रा अम्ल कहलाएगा। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं वो अम्ल क्या कहलाएगा? वो अम्ल कहलाता है ऑक्सी अम्ल। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फास्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4। ये अम्ल क्या कहलाएंगे हमारे? ये अम्ल हमारे कहलाते हैं ऑक्सी अम्ल। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज कंडीशन है। अगर सर हम H2SO4 का अगर बनाए इसका चीज तो कैसे होगा? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे समझाते हैं अच्छे से। पानी की कैसे? अब देखो, इसका तुमको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर हमें H2SO4 का बनाना हो तो हम क्या करें? कितनी सल्फर है भैया? कितना? सल्फर 1 है। H2SO4 का बना रहे हैं, ध्यान से समझना। H2SO4
कितना सल्फर है सर? एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 ठो हाइड्रोजन है। तो इधर देखो ना, इधर देखो, S मतलब क्या हो गया? सल्फर। अब देखो 4 को इसको क्या देना है? इसको 4 को कह रहा है ऑक्सीजन दे दो, 2 को कह रहा है हाइड्रोजन दे दो। तो बहुत सिंपल तरीकों में समझना, हम 4 ठो क्या दे देंगे इसको भैया? हाइड्रोजन दे देंगे। ऑक्सीजन पहले दे देते हैं 4 ठो। तो 4 ठो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ देंगे? एक को तो यहाँ देंगे, एक इसके ऊपर दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। ऑक्सीजन तो हमारा 4 को हो गया। अब बचा कितना? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन एक यहाँ दे देंगे सर, एक यहाँ दे देंगे सर, हो गया इसका। अरे अभी कहाँ हुआ? अभी तो हमारी बात समझो। देखो कहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, कहाँ नहीं बना रहा? देखो यहाँ तो बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं बना रहा है। तो हम यही ऊपर नीचे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड कर देंगे। ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछता है क्लास 10। तो बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। अगर हम तुमको बोले H2SO7 का अगर हम बात करें, H2SO7 का, तो थोड़ा ध्यान समझना। अगर हम तुम्हें बोल दें H2SO7, अगर हम तुमको इसका बनाने के लिए बोले तो क्या करोगे? सर यहाँ पे 2 सल्फर है, कितना सल्फर है बताइए? 2 सल्फर है। तो हम क्या करेंगे बताओ? 2 सल्फर कर देंगे। अच्छा ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ तो सर 7 ऑक्सीजन है, तो 7 को ऑक्सीजन करना है। 7 ऑक्सीजन की क्या करेंगे बताओ? एक यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब एक बच रहा है, कितना बच रहा है? 1। तो सर 1 बच रहा है, तो हम एक क्या करते हैं? हम एक इसके बीच, बोलो 7 हो गया कि नहीं? ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन हो गया। अब बताइए हाइड्रोजन कितना देना है? हाइड्रोजन तो 2 ठो देना है। अब सर 2 ठो हाइड्रोजन देना है, चाहे हम एकरा पे दे दी, चाहे हम एकरा पे दे दी, उससे कोनो मतलब ना है। तो हर जहाँ इच्छा करी वहाँ दे सकला। तो हम क्या करब? हम एकरा पे हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ हो जाई। तो अब देखा, अब क्या करे के बाद? अब ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनावे के हो। डबल बॉन्ड बनावे के क्या करब? यहाँ तो डबल बॉन्ड है हो पहले से, तो हम एक डबल बॉन्ड बना दे, ये हमारा पूरा तैयार हो जाए। तो बोलो समझ में आए कि नहीं? तो इनमें क्या हो कि H2SO4 H2SO7 तो के कौनो भी चीज आई स्ट्रक्चर बना लेबा कि ना? ठीक है। तो एक ही स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल में तुम लोग लिखोगे ए अपने जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाते हैं। ऐसा अम्ल क्या कहलाता है मेरे भाई? ऐसा अम्ल कहलाएगा प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल कहलाएगा? प्रबल अम्ल। अच्छा प्रबल अम्ल में एग्जाम्पल क्या क्या होगा? प्रबल अम्ल में क्या क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखो। प्रबल अम्ल में हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो कौन कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा HCl हो जाएगा सर, HNO3 हो जाएगा सर, और सर बहुत सर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये प्रबल अम्ल, सिंपल सी भाषा है, प्रबल अम्ल होगा जो अपने जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए। मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए? आयनित हो जाए। अगर ये हो रहा है तो यह अम्ल कौन सा कहलाएगा? यह अम्ल कहलाएगा प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा जो 5वां है। 5वां में बोलोगे प्रबल अम्ल, ये अपने जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। HCl HNO3 H3PO4। ठीक है, ये अम्ल क्या कहलाएंगे? प्रबल। अगला क्या होता है? 6वां चलेंगे। 6वां है दुर्बल अम्ल। 6वां कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। अरे नाम से ही दुर्बल दिख रहा है, दुर्बल अम्ल। ठीक, दुर्बल अम्ल क्या होता है? अपने जली विलयन में आंशिक रूप से, मेरी बात समझना, ये अपने जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं? ये अपने जली विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बताओगे? दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं कि ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से, मतलब एक पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे। क्या होंगे? पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे, ये आंशिक रूप से आयनित होंगे। और ऐसे अम्ल को हम कौन सा अम्ल कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक। अब एसिटिक अम्ल CH3COOH क्या हो जाता है? CH3COOH, ठीक। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। आज तो इस तरीके से जितने भी अम्ल होंगे वो सब अम्ल क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल मतलब होता है ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होते। अगर सजी हम बोले पूरा तरीके से आयनित हो जाए भैया प्रबल अम्ल होगा, अगर आंशिक रूप से आयनित होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल में HCl होगा, दुर्बल अम्ल में एसिटिक और H2CO3 होगा, कार्बोनिक अम्ल होगा। ठीक है, तो हम अगला चलते हैं सातवां, जो हमारा होता है तनु अम्ल। सातवां चलते हैं तनु अम्ल। सातवां है तनु अम्ल। अब बड़ा समझते हैं तनु अम्ल। देखो इनके जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत कम है। सांद्रता की जो मात्रा होती है, सांद्रता की जो मात्रा होती है ये अपेक्षाकृत, कैसे भैया? अपेक्षाकृत कम होती है। याद रखना, तनु अम्ल में, तनु अम्ल के जलीय विलयन में, तनु अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? सांद्रता की मात्रा जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे मेरी बात समझो, अब मान लो कि हम तुम्हारे घर आए कभी, अब तुम बोले कि सर आए हैं, हम सर को क्या पिलाते हैं? शरबत पिलाते हैं। तुमने क्या किया? तुमने 2 लीटर पानी ले लिया, तुमने 2 लीटर पानी ले लिया और इस 2 लीटर पानी में तुमने 2 चम्मच चीनी डाला। बोले खूब पढ़ाए थे, खूब मारे हो रहे थे, आज हम चलते हैं, आज मिले हैं, आज मिले हैं तो मौका हम निकालेंगे। तो तुमने किया क्या? 2 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी को मिला दिया, अब इसको घोल करके पिला दिए। तो इसकी जो सांद्रता होगी वो अपेक्षाकृत बहुत कम है। ठीक, तो ये क्या होता है? तनु अम्ल होता है। मतलब कि जिसकी सांद्रता की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो जाए? कम हो जाए मेरे साथियों, वे अम्ल क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, आठवां और लास्ट है, आठवां होता है जो हमारा है वो है सांद्र। क्या है? सांद्र। हम अच्छा, तनु अम्ल में नॉर्मल सी बातें बता सकते हो कि एसिड की मात्रा लो होगी। तनु अम्ल में क्या होता है? एसिड की मात्रा लो होता है, मतलब कि अम्ल का जो मात्रा होती क्या होती है? लो होती है। सांद्र अम्ल में सांद्रता की मात्रा, सांद्र अम्ल में सांद्रता की जो मात्रा होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अब यही 2 लीटर पनिया में अब एक दूसरा स्टूडेंट अपने घर बुला, वो क्या किया? उसी 2 लीटर पनिया में 2 किलो चीनी डाल दिया। अब बताओ, तो वहां पे जो सांद्रता की अपेक्षाकृत मात्रा होगी वो वहां पे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इसी अम्ल को हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तो सांद्र अम्ल में जो एसिड होता है वो क्या होता है? हाई होता है, और तनु अम्ल में जो एसिड होता है वो लो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम फिर कल मिलेंगे अपने इसी टाइम पे और हम लोग इसी के आगे पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ेंगे कल अम्लों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। मान लो 5 से 6 महीने बोर्ड एग्जाम है, तो हम इस साइंस को, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरा खत्म करके तुम्हें रिवीजन और तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो तुम्हें एग्जाम में 100% है फंसेगा। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम पे।